बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की विलादत तैयबा को इमसाल यानी 2025 में और 1447 हिजरी विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1500 साल पूरे हो रहे हैं। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उस ज़माने में और उस दौर में हम मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा को 1500 साल यानी 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान ईमान है, ईमान का ईमान है। उनकी मोहब्बत के बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो चूंकि हम जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं उनकी विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हम हुजूर के 1500 साला जश्न विलादत को इंतहाई धूमधाम से तुझ को एहतशाम के साथ मनाएं, हुदूद शरीयत में रहकर। क्योंकि हज़ारों शादियां हमारे लिए उतनी मसरत और खुशी का सबब और ज़रिया नहीं हो सकती जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा। विलादत मुस्तफ़ा जान रहमत एक आलमी इनकलाब का दिन है, और आलमी नहीं बल्कि आलमीन में इनकलाब का दिन है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। कोई त्यौहार एक मज़हब के लिए होता है, कोई एक मसलक के लिए होता है, कोई एक मुल्क के लिए होता है, कोई एक मिल्लत के लिए होता है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद ये कोई महसूस करे तो भी, कोई महसूस करे, महसूस ना करे तो भी, सबके लिए वो एक इनकलाब का दिन है। मज़दूरों का हक जिसने बताया वो हमारे आका की ज़ात है। बच्चियों को जिंदा दफन होने से जिसने बचाया वो हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। कुरान दिया, रहमान का पता दिया, मस्जिदों की अहमियत बताई, सजदों की अहमियत बताई, आवारा पेशानियों को माबूदान बातिल की दहलीज से हटाकर एक वादहु ला शरीक की बारगाह में लाकर झुका दिया, जिसने तौहीद का दर्स दिया, जिसने कुरान अता किया, जिसने अंदाज़े ज़िंदगी दिया, जिसने तहजीब दिया, तमद्दुन दिया, कल्चर दिया, जिसने इल्म की अहमियत बताई, गोया कि जिसने जानवरों के हुकूक तक बताए, बीवी के हुकूक बताए, माँ बाप के हुकूक बताए। तो गर्ज के सारी चीज़ें तो हमें उनसे मिली है। जिनको उनके ज़रिए से ईमान मिला है वो मोमिनीन है, लेकिन जिनको ईमान नहीं मिला कम से कम उन्हें बेटी की मोहब्बत तो मिली, माँ की अहमियत तो मिली, ज़िंदगी गुजारने का सलीका तो मिला। मज़दूरों के बारे में ये बात किसने कही कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए? ये बात तो अल्लाह के रसूल ने फरमाई। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एहसान आलम पर नहीं, आलमीन पर, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि तमाम मखलूक पर है। इसलिए ये एक आलमीन का त्यौहार है। कायनात के हर फर्द बशर के लिए मसरत और शादमानी का दिन है, कोई महसूस करे तो भी और न महसूस करे तो भी। हमेशा से ये वतीरा रहा है अहले ईमान का
कि हर दौर में, हर ज़माने में, हर असर में अलग अलग एतबार से, उर्फ़ के एतबार से, हालात के एतबार से लोग मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहे। उसका सबूत जो है वो तारीख़ में बहुत मिलता है हमें, उसका यहाँ वक्त नहीं। तो हर जगह इलाके के एतबार से, तो उर्फ़ के एतबार से, कल्चर के एतबार से लोग खुशियों का इजहार करते रहे। अब चूँकि हमारे यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है कि बहुत सारी जगह कुरान ख़ानी होती है, नात ख़ानी होती है, जलसे नहीं होते हैं, जुलूस निकलते हैं, परचम लहराए जाते हैं, दुरूद शरीफ की महफ़िलें सजती है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन इस मौके पर कि अब हुजूर की विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमने यानी सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के अरकान ने हमने ये प्लान किया था आज से तकरीबन 10 साल पहले, 10-11 साल पहले, कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा को 1500 साल पूरे होंगे तो हम कुछ अलग अंदाज से, रिवायत से हट कर अपने आका की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। हम उन्हें तोहफे में कुछ बड़ी चीज़ें देंगे जिससे मुल्क, मिल्लत और कौम का फ़ायदा हो। हुजूर की ज़ात तो वो ज़ात है कि अगर हम दिल काट कर भी उनके कदमों में रख दें तो हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। जान भी दे दें, कुंबा लुटा दें तो भी हक़ अदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है। हमारे दादा मुर्शिद ने कहा था कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूँ मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूँ मैं। मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, तेरी कफ़-शिपा पर निसारा करूँ मैं। तो ये ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम उनके शायान शान तो कुछ पेश नहीं कर सकते, अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ लोगों से हट के बारगाह रिसालत में पेश करेंगे। तो इन साल 1500 साल जब मुकम्मल हो रहे हैं तो हमारा प्लान ये है, नंबर 1 कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे और बच्चियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से नावाकिफ़ है। तो उसके लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को हम हुजूर की सीरत से वाकिफ़ करा दें। तो उसके लिए हम लोगों ने सीरत क्विज़ रखा, उसका एक कंपटीशन रखा और उसमें हमारे अमीर कायद दाई कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला की तसनीफ़ करदा किताब गुलदस्ता सीरतुन नबी, उसको हमने बच्चों के दरमियान कीमतन तकसीम किया। गालिबन 100 रुपये उसकी कीमत थी। बच्चों को उसको दिया और उनसे कहा 1 महीना पहले कि आप इसको पूरा पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और फिर इससे जो वो सवालात इसी से निकाल कर हम आपसे सवाल करेंगे, तहरीरी तौर पे आपको उसका इम्तिहान देना होगा। तो मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक जो मेरे अहबाब ने मुझे बताया कि कमोबेश 3000 बच्चे और बच्चियों ने सीरतुन नबी का मुताला किया और उन्होंने सीरत के उस मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने कमोबेश 3000 बच्चों और बच्चियों को हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत तैयबा पढ़ने पर आमादा किया। ये एक बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसका नतीजा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 27 अगस्त 2025 को हेरा इंग्लिश स्कूल के वसी और अरीज ग्राउंड के अंदर वो महफिल इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी। दोपहर में इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर ज़ुहर तक उसका वक्त होगा, तो वो मुनक्किद होगी इंशाअल्लाह। तो उसमें जो वो खुशनसीब पहले इनाम का हकदार होगा तो उसके उम्रा का मुकम्मल ख़र्चा उसको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यानी मुंबई से लेकर के मुंबई तक मुकम्मल उम्रा के अखराजात उसके उठाए जाएंगे। और इसी तरीके से दूसरा इनाम है, और दूसरा इनाम जो है वो बाइक है और तीसरा इनाम लैपटॉप है। यानी इनामात हमने थोड़े से महंगे इसलिए रखे ताकि बच्चों की और बच्चियों की तबीयत सीरत की तरफ आमादा हो कि भाई चलें, अगर उसको वो अहमियत नहीं है पढ़ने पढ़ाने की, तो कम से कम वो इनाम की लालच में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार मुताला कर ले। हालांकि मैं समझता हूँ कि सीरत के मुताले के सामने ये जो बाइक है और लैपटॉप है और इसकी कोई इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करना होता है। तो ये हमारे
SDI अल कुरान एकेडमी की जो हमारी मीडिया टीम है, तो ये उनके नौजवानों ने माशाल्लाह इसको अरेंज किया था और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत जोश व खरोश के साथ बच्चों ने और बच्चियों ने शिरकत की। नतायज इंशाल्लाह 27 अगस्त को आपके सामने होंगे। इसी के साथ साथ चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारा अपना जो शहर है गुंबदों मीनार का शहर तो है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मालदारों की कमी नहीं है, वहाँ यहाँ पर गरीबों की भी कमी नहीं है। तो हमारे बस्ती में चूँकि मज़दूर तबका और गरीब तबका भी रहता है, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि 1500 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न के मौके पर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो मुताल्लिकीन लोग हैं उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करेंगे। तो उसके लिए हमने ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, जिनके वालिद के सदक़े हमने अपने बाप की अहमियत और कद्र जानी है, यानी सरकार सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला और सरकार सैयदा आमिना जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी अम्मी जान है, माँ होने के एतबार से इससे बड़ी माँ कायनात में कोई नहीं है। इसलिए कि इस माँ से बड़ा बेटा किसी का बेटा कायनात के अंदर नहीं है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद सरकार अब्दुल्ला और सरकार आमना, इन दोनों हजरात की तरफ से इंशाअल्लाह हम लोग 30 अगस्त 2025 को हिरम इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सुन्नी दावत इस्लामी का इदारा है, वहाँ पर बाद नमाज मगरिब 100 बच्चे और बच्चियों का इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं, जिसमें दुल्हन को सारे खानादारी के जो वो सामान और जो साजो सामान है वो सब दिया जाएगा। कपड़े वगैरह तो हम दे चुके, क्योंकि अब तो बहुत करीब वक्त आ गया है। तो माशाल्लाह दुल्हन का सारा सिंगार और चप्पल, कपड़े, दुल्हन जोड़ा और उसके बाद के जो कपड़े वपड़े, यानी एक माँ अपनी बेटी को जो साजो सामान खुशी खुशी देती है, तो हमने वो सारे साजो सामान का इंतज़ाम किया है। यानी ये समझ लें कि तिजोरी और कबाट से लेकर के बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले पार्ट तक हमने उनके लिए इंतज़ाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची अपने साजो सामान के साथ अपने ससुराल को जाए, तो उसी तरह से हमने इंतज़ाम किया है। और हम इसमें सिर्फ खादिम की हैसियत रखते हैं, असल में ये इंतज़ाम रसूलुल्लाह की अम्मी जान और प्यारे अबू जान की तरफ से है। और ये 100 जोड़ों का जो निकाह हो रहा है, ये उन्हीं आकाओं की बारगाह में खिराज है कि आप हजरात ने जो है एक हमें ऐसा शहजादा दिया जो जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, और हमारी इज़्ज़तें रिफ़तें हमारे ये सब ताम झाम उन्हीं के नालैन के तसद्दुक में है। वरना ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। उन्हीं के टुकड़ों पर कायनात पल रही है। तो उनकी अम्मी जान और अब्बा जान की तरफ से ये 100 जोड़ों का निकाह है। और इसमें हमें आधे खर्च के हवाले से जो WMO जो एक जमात है मेमन हजरात की, उन्होंने कहा था कि आप जितना निकाह करेंगे उसका आधा खर्च हम देंगे। तो इस मौके पे हम, उन्होंने जो आधा खर्च हमें दिया है, हम उस पर उनका मशकूर हैं। इंतज़ाम सब सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है, लेकिन आधे अखराजात उन्होंने हमें बतौर सपोर्ट अदा किए हैं। हम यहाँ पर उनका बारे दिगर शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये तो इज्तिमाई निकाह हुआ और सीरत क्विज़ का मामला हुआ, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया कि चूँकि नात खानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी, और नात का ज़ौक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये था कि जब कोई नात शरीफ पढ़ने के लिए आता तो अल्लाह के रसूल खुद ज़मीन पे बैठ जाते और अपने मिंबर पर उसको बिठाते और कहते तुम मेरी नात पढ़ो, मेरी तारीफ़ करो। उसकी वजह ये थी कि अरब में शेर व शायरी का बड़ा जो है वो एक दौरा था, फिलबदी वो लोग बहुत अशार। तो वो लोग क्या करते थे, कुफ़ार मक्का हुजूर की मज़म्मत में हुजूर का मजाक उड़ाने के लिए शेर लिखते थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ये मजाक के लिए लिखते हैं तो इन्हें जवाब कौन देगा। तो जो सहाबा शायर थे वो कहते थे हम देंगे, जैसे हस्सान बिन साबित, नाबगा जादी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना बिलाल, इसी तरीके से खुद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, मौला अली, यानी ये खुद सैयदना फ़ारूक आज़म, उमर इब्न ख़त्ताब, ये सब शोरा थे।
और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा खुद भी शेर कहती थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका खुद भी शेर कहती थी। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के भी अशार मिलते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले जिसने नात बयान की रसूलुल्लाह की, इमाम कुस्तलानी के मुताबिक हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून है। उन्होंने अशार भी लिखे हैं कि जब वो दुनिया से जा रही थी तो दुनिया से जाते जाते हुजूर का चेहरा देख रही थी मकाम अब्वा में और अशार कह रही थी। वो अशार उम्मे अमन ने बयान की और वो अभी भी तारीख में मौजूद है। इसी तरह हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब, उनका तो एक शेर बुखारी शरीफ में मौजूद है, व अब यदो युस्तस्क़ल गमाम बिवजही सिमालुल यताम इस्मतुल लिल अरामिली, कि ये खूबसूरत चेहरे वाले हैं जिनके चेहरे की रौनक और नूर के सदक़े में लोग बारान रहमत और बारिश तलब करते हैं। अल्लाह के रसूल तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिखी गई और हुजूर को नात से बड़ा प्यार था और आका अलैहिस्सलाम नात खानों के लिए दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हस्सान बेरूहिल कुदुस, कि जब तक हस्सान मेरी नात पढ़ता रहे अल्लाह तो रूह कुदुस के ज़रिए से उसकी मदद करता रहे। फिर बाद के ज़माने में भी अल्लामा जामी है, सादी है, बोसीरी है, 14वीं सदी में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत है, इकबाल ने भी नात कही, गालिब ने भी नात कही, मीर ने भी नात कही। मैं समझता हूँ कि खुदा ने जिनको कलम और ज़बान के साथ जो है वो इश्क वाला दिल दिया, उन सब ने नात कही। और ये वक्त है कि सबकी नातों के अशार तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन एक शेर मुझे बहुत खूबसूरत याद आ रहा है, मैं उसको कोट करता हूँ कि अल्लामा जामी ने कहा था, आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान मा ईमा तुई। ये बड़ा खूबसूरत शेर है। बहरहाल तो और गालिब ने भी, उनसे किसी ने कहा था कि आप भी कुछ नात कहें, तो उन्होंने कहा था, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम आ ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। तो हमने ये चाहा कि हुजूर की मिलाद के मौके पे नात शरीफ की एक ऐसी महफिल हो जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नात शरीफ पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो किसी तंजीम से जुड़े हैं, मशहूर है, शायर हैं, स्टेज से जिनका तारुफ है, उन्हीं को मौका मिलता है। तो हम चाहते हैं कि नात खां बच्चों से ऐसे निकाल के खड़ा करें कि लोग उन्हें पहचानें कि ये भी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ भी अच्छी है, इनका अंदाज भी अच्छा है। तो हमने नातिया इनामी मुकाबला रखा और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला इनाम जो है वो उम्रा का टिकट रखा। सिर्फ टिकट नहीं बल्कि मुकम्मल उम्रा का खर्चा। जो पहले आएगा वो खुशनसीब मदीने मुनव्वरा जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद जो दूसरा इनाम है 21,000 है और तीसरा इनाम जो है 11,000 है। तो ये भी है, तो वो इनामी मुकाबला भी होगा। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे शहर में मिलाद पार्टियाँ शुरू से पढ़ी जा रही है, मिलाद अकबर वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे ये रिवायत भी मिलाद शरीफ की कम हो रही है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर किसी घर में मिलाद हुजूर की का जिक्र हो जाए, मिलाद पढ़ी जाए, तो साल भर वो घर बलाओं से महफूज रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो मिलाद पार्टियाँ असर ना हो, फिर उसकी तजदीद हो, उनकी हौसला अफजाई हो। उन लोग कहते हैं उनके तलफ़ुज़ अच्छे नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो गलत सलत पढ़ते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में तलफ़ुज़ नहीं देखे जाते, अंदाज नहीं देखे जाते, वहाँ तो दिल की कैफियत देखी जाती है। बड़े बड़े अहले तलफ़ुज़ पीछे रह जाते हैं और अहले दिल आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने चाहा कि उन लोगों को भी प्रमोट किया जाए, तो हमने उनके लिए भी इनामी मुकाबला रखा है मिलाद पार्टियों का। और उसी के साथ साथ जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास रखे हैं। जैसे स्कूल नंबर 1 ग्राउंड में है, इसी तरीके से आयशा नगर में है, इसी तरह से फिर अनवर शाबान नगर में है और जिलानी चौक पर है। जिलानी चौक वालों ने तो ये भी कि सुन्नी दावत इस्लामी को देखा कि हमने सीरत क्विज़ रखा तो उनको भी एक जज्बा जागा और जिलानी चौक के जवानों ने कहा हम भी सीरतुन नबी का मुकाबला रखेंगे। और उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इनामी मुकाबला रखा और वो बड़े पैमाने पर इनाम दे रहे हैं। इस मौके पर मैं जिलानी चौक के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी करते देखा और फौरी तौर पर उन्होंने अपना प्लान बनाया। और अब साथ ही साथ फिर ये भी है कि
हमने बाहर के शोरा को बुला करके और मालेगांव के शोरा को मदऊ करके अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी कि नातिया मुशायरा भी रखा है हेरा इंग्लिश स्कूल में, जिसमें माशाल्लाह हमारे बिरादर अजीज़ जनाब रिजवान मेमन साहब और उनकी पूरी टीम जो है इसमें मुतहर्रिक है और वो लोग उसके ऊपर जो है वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और एक ये बात कहते हुए बड़ी मसरत हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल करे। कोविड में हमने ये देखा था, अपनी आँखों से लोगों को मरते हुए देखा। इसी तरह डिलीवरी वक्त पे न होने की बुनियाद पर हमने अपने मोहल्ले की एक नौजवान खातून को शहीद होते हुए देखा, उसके बच्चे को उसके पेट में मरते हुए सुना, ये सारी चीज़ें। तो कोविड में बहुत ये दिल चाहता था कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हमारे पास भी हो, क्योंकि हॉस्पिटल का प्लान तो हमारा 10 साल पहले का था मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, लेकिन हालात नहीं बन पा रहे थे। हमने जगह तो खरीद ली थी, तकरीबन जगह हमने 2.5 करोड़ रुपए की खरीदी थी, लेकिन अब 2.5 करोड़ की जगह खरीदने के बाद कमर इतनी टूट गई थी कि दिल चाहता था कि पता नहीं अब ये कब बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो काम करते हैं वो चंदे से करते हैं, लोग हमारी मदद करते हैं तो हम काम करते हैं, किसी के ख़ास फंड से तो ये काम नहीं होता, ना किसी की कोई सियासी सरपरस्ती हासिल है, ना किसी दादा की दादागिरी इसमें शामिल है, ना किसी बाबा की बाबागिरी इसमें शामिल है, ना किसी हुकूमत की कोई सरपरस्ती है। बस ये काम अल्लाह रसूल की मदद से चंदे के मौके पर चलते रहते हैं, जो होता रहता है। तो बहरहाल लेकिन जब कोविड का मामला आया और उसमें आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, तो फिर मैंने साथियों से कहा कि अब हम इसे लेट हमें नहीं करना चाहिए, हमें एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा के मौके पे हमने 50 बेड का हॉस्पिटल और वो भी मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल जो है वो तामीर कर लिया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंजिला तामीर हो गई है इसकी, और 31 अगस्त को इंशाअल्लाह तबारक व तआला हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह अमल में आ रहा है। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमने इसको जो है हिंदुस्तान के बादशाह वाली हिंदुस्तान, जिन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई, रूहानी बादशाह, हमारे दिलों पर हुकूमत करने वाली हस्ती सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के नामे नामी इसमें गिरामी से मौसूम किया है, मंसूब किया है। और हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर सिलसिले कादरिया की बड़ी खानकाहों में से, यानी एक ऐसी खानकाह जिस खानकाह की तारीख तकरीबन 800 साल पुरानी है, जिनके मूरिस आला हज़रत सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा बिलगिरामी, ये डायरेक्ट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद है, बाबा फरीद के पीर भाई है। तो उस खानकाए महारेरा मुताहरा के इस वक्त जो गद्दी नशीन है साहिब सज्जादा हैं। बरेली शरीफ जो सिलसिला पहुँचा वो महारेरा से पहुँचा, बदायूं शरीफ जो सिलसिला पहुँचा महारेरा से पहुँचा, केचौचा शरीफ में सिलसिले कादरिया बरकातिया जो शेखुल मशाइख आला हज़रत शफ़ी मियां रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा, ये भी महारेरा मुताहरा से पहुँचा। तो यानी महारेरा मुताहरा की खानका वो मुत्तफ़क़ अलैह खानका है कि माशाअल्लाह जहाँ से हर सेउल अक़ीदा मुसलमान अपने दिल की अक़ीदत का रिश्ता जोड़े हुए है। तो वहाँ के जो गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन है, आबरूए ख़ानदान बरक़ात, सरमाया अहले सुन्नत, मुर्शिद गिरामी क़द्र ताजुल मशाइख हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह सैयद अमीन मियाँ साहब किबला क़ादरी बरकाती महारेरा मुताहरा से वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ गरीब नवाज की बारगाह के जो गद्दी नशीन है और वहाँ के बड़े अजीम आलिम दीन है, आलिम भी है, गद्दी नशीन भी है, और उनके वालिद हुज़ूर सैयदी आला हज़रत के खलीफा थे, और वो ख़ुद हुज़ूर सैयदी सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, मेरे मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मेहदी मियाँ साहब किबला कादरी चिश्ती निज़ामी अशरफ़ी, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही साथ जो है हुज़ूर अमीन मिल्लत के शहज़ादे हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहब किबला कादरी बरकाती, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे कायद, हमारे अमीर, जिनकी निगरानी में, जिनकी सरपरस्ती में और जिनके मशवरों के तहत हम लोग काम करते हैं, बल्कि जिन्होंने हमें उंगली पकड़ा करके जो है वो कभी पकड़ कर कभी पकड़ा कर हमें चलना सिखाया, हमें हौसला दिया और हमारी रहनुमाई की, और हमें इस काबिल बनाया कि आज हम दावत की फील्ड में काम कर रहे हैं। यानी दाइए कबीर बानिए मदारिस कसीरा
हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, वो ख़ुद भी तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान भर से सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, निगरां, अमायदीन, हमने सबको मदऊ किया है बड़ी तादाद में, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि बनामे सुन्नियत शायद ये पहला हॉस्पिटल है जो 1500 साल जश्न के मौके पर बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। इसलिए इस खुशी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आप भी सब लोग शरीक होंगे। मैं आप सबको भी उसकी दावत देता हूँ, अहलियान शहर को भी उसकी दावत देता हूँ। इस हॉस्पिटल का मकसद ये होगा कि ना कमाना है और ना गंवाना है, बल्कि मालदारों से कमाकर गरीबों पे खर्च करो, और नो प्रॉफिट नो लॉस। इस स्कीम पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो काम को आगे बढ़ाएंगे, और जाबिर भाई जैसे लोगों को हम मौका नहीं देंगे कि वो हम पे केस करें इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो आप सब दुआ करें कि हम लोग जो है आप लोगों की, अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह। और एक बड़ी बात जो मेरे जहन से इस वक्त निकल गई कि ये जहाँ पर इज्तिमाई निकाह है, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ जो है वो इनामी मुकाबला है, जहाँ सीरत क्विज़ है, वहीं पर हमने ये भी प्लान किया है कि मैं समझता हूँ कि मस्जिदें जो है वो ज़मीन की जन्नत है। तो हमारे शहर में ऐसे इलाके या ऐसी झोपड़पट्टियाँ जहाँ पर मस्जिदें नहीं थी, तो वहाँ हमने छोटी छोटी जगह ख़रीद कर 10-12 लाख 15 लाख रुपए में जगह ख़रीद कर 4-5-6 लाख रुपए में उसकी पत्रे की तामीर उसको किया। बहुत शानदार नहीं बनाया, इसलिए कि मस्जिद कच्ची हो या पक्की हो, मस्जिद मस्जिद होती है। जिस तरीके से माँ खूबसूरत हो या कम खूबसूरत हो, माँ माँ होती है, बिला तमसील ऐसे मस्जिद मस्जिद होती है। हमने सोचा हम मस्जिद नबवी की इत्तिबा में कच्ची बना लें, जब माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह शानदार मस्जिद बनेगी। तो हमने बारगाह रिसालत में खिराज पेश करने के लिए 12 मस्जिदें भी तामीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हर दिन असर की नमाज से हम मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें भी आप लोग की शिरकत होगी और अहलियान शहर की शिरकत होगी। मैं समझता हूँ कि ये मौका मालेगांव वालों के लिए बड़ा खूबसूरत है कि 12 मस्जिदें, 12 दिन में 12 मस्जिदें पहली मरतबा इफ्तिताह। वैसे हमने एक दिन में 8 मस्जिदों का इफ्तिताह कोविड के बाद किया था, लेकिन ये रबीउल अव्वल शरीफ के जो है वो 12 दिनों में 12 मस्जिद, और जो 12वीं शब में जिसका इफ्तिताह होगा, हमने उस मस्जिद का नाम मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। और हमने उसको जो है वो छोटी नहीं बनाया, वो बड़ी है, पक्के इलाके में है, और माशाल्लाह उसकी ज़मीन तकरीबन जो है वो 75 लाख रुपए की हमने जो है वो ख़रीदी है, ताकि जैसा नाम है उसके मुताबिक वो काम भी हो जाए। तो ये छोटी सी तफसील थी जो मैंने बहुत मुख्तसर में आप लोगों को दिया, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ और अपनी कौम से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि जलसे तो हम करते हैं, करते रहेंगे, जुलूस भी निकलते रहेंगे, महफिलें सजती रहेगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा जो 1500 साल जश्न है, उस पर कुछ सब मिलकर ऐसा काम कर लो कि हम रहें न रहें, लेकिन हुजूर की मिलाद की यादगारें कायम रहे। जैसे कि हमने जो भी टूटे फूटे अंदाज में, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हुजूर की ज़ात के सामने ये काम की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो अपनी औकात भी नहीं है कि उस बारगाह का नाम ले सकें। 1000 बार बिशोयम दहिंजा मुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। करोड़ों मरतबा मैं मुश्क गुलाब से अपना मुंह धो लूँ, फिर भी एक मरतबा मैं नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हूँ। तो हम क्या पेश करें, हमारी औकात क्या है, क्या हैसियत क्या है। लेकिन ये है कि उम्मती कम से कम इजहार मोहब्बत तो करे, इजहार प्यार तो करे। बादशाह को तोहफा देने की कोई हैसियत नहीं होती इंसान की, लेकिन वो तोहफा उसके ख़जाने में उससे बड़ी चीज़ रखी हुई है, मगर तोहफा इजहार मोहब्बत का नाम है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि जो मालदार लोग हैं हमारे शहर के, तो जैसे तंजीम ने तो सुन्नी दावत इस्लामी ने तो जो काम करना था टूटे फूटे अंदाज में अपनी हैसियत के मुताबिक कर लिया। मैं आपसे कहता हूँ चॉकलेट बांटने के साथ साथ, खीर पकाने के साथ साथ, इसी तरह फूलहार करने के साथ साथ, या लाइटिंग लगाने के साथ साथ हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैं कोई 12 बच्चे ऐसे चुन लूँ
अपने शहर के जो स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते, और उनकी डिग्री तक के मैं फ़ीस भरता रहूं और इसका इसाले सवाब रसूलुल्लाह और उनके घर वालों तक, उनके असहाब तक पहुंचता रहे। तो इसमें यह होगा, मिलाद शरीफ की एक यादगार भी होगी कि अब 1500 साल मिलाद के मौके पर आपने किसी को डॉक्टर बनाया था, उसकी फ़ीस भरी थी, किसी को टीचर बनाया था, उसकी फ़ीस भरी थी, किसी को इंजीनियर बनाया था, उसकी, इस तरह करें। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि वाक़यतन जो गरीब लोग हैं, जो सिर्फ चेहरे से गरीब नहीं है, वाक़यतन गरीब लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, फहरिस्त बनाएं, महीने भर का उनको राशन दे दें, उन तक राशन पहुंचा दें। इसी तरह किसी की ऐसी बच्ची जो इज्तिमाई निकाह में शादी करने के लिए शर्मा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शर्माते हैं, तो उनकी आप शादी कर दें। मोहल्ले की गरीब बेवाओं के सरों पे आप दुपट्टे डाल दें। हम उलमा की गर्दनों में इस्तेमाल के गैर लायक शौले पहनाने की बजाय आप 2-2 मीटर के दुपट्टे बेवा औरतों के सरों पे डालें, जिनके दुपट्टे फटे उनके, क्योंकि जब आप लोग जुलूस में हमारी गर्दन में शॉल डालते हो तो हम ये लेकर के ये उतार कर किसी को दे देते हैं, ना वो हमारे काम आती है ना किसी काम आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम खुतबा को, उलमा को इस्तेमाल के काबिल भी जो शौले नहीं होती उस पर पैसा ज़ाय करने की बजाय, या हम आधे मिनट में जो फूल पहन करके उतार देते हैं उस पर पैसा ज़ाय करने की बजाय हम बेवाओं के गले में चादर डालने की कोशिश करें, उनके सरों पर दुपट्टे डालने की कोशिश करें। उनके बच्चों के, कोई बच्चा आलिम बन रहा है तो उसको गोद ले लें इस एतबार से कि जब तक ये आलिम नहीं होता इसके पूरे अखराजात मैंने उठाने हैं, इसके वालिदैन को जो खर्च लगेगा वो मैंने करना है। काम बहुत करने के हैं, कोई आए मैदान में बहुत कुछ कर सकता है। तो ये मेरी गुजारिश थी। प्लान मेरे पास बहुत है, जहन में भी बहुत है, लेकिन आप थक ना जाए मोबाइल थामते थामते, इसलिए मैं अब यहाँ पर थमता हूँ, इसलिए कि आपको आगे भी कभी बुलाना है तो आप ऐसा ना सोचे कि यार ये शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते। तो मैं इस पर अपनी बात पूरी करता हूँ। ये काम करने के बहुत है। खुदा तुझे किसी अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा हूँ, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह हमारी कौम को काम करने की तौफीक दे और मिलाद को अनोखे अंदाज में, अनोखे से अनोखे तर अंदाज में मनाने की तौफीक अता फरमाए। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।